नमस्कार, एनिमल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। अब महाराष्ट्र में करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी में कहीं न कहीं दो फाड़ दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें बाबरी विध्वंस को लेकर एक ट्वीट किया गया और उन्होंने उन लोगों को बधाई दी है जिसने बाबरी मस्जिद को ढहाया था और ये भी ऐलान कर दिया है कि हम एनडीए के साथ, माफ कीजिएगा, हम समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं रखेंगे। तो वहीं दूसरी ओर अबू आजमी अब भड़क गए इसको लेकर, जो विज्ञापन जारी हुआ है। अबू आजमी ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुना देते हैं। वो तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, और उनको वो हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। कि उद्धव जी के अंदर बाला साहब ठाकरे वाला तेजस्व नहीं है। हमारे बाला साहब से हमेशा विरोध रहे हैं, हम कभी उनकी तारीफ नहीं कर सकते। उनकी नीतियां हमारी नीतियां टकराती हमेशा, लेकिन एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि बाला साहब एक मर्द आदमी थे। अपनी जिंदगी में कभी किसी के घर नहीं गए, किसी के दरवाजे नहीं गए। विदेश से कोई मंत्री आया तो भी उनके घर गया, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या बड़े से बड़ा कोई आदमी उनके घर गया, वो कहीं नहीं गए। उन्होंने कभी घुटने नहीं टेका। परंतु उद्धव जी, आप तो घुटने टेकू नजर आते हैं। आप घुटने ही टेकते रहते हैं बीच शिवसेना के पास। लगता है आपको सत्ता का लड्डू ज्यादा अच्छा लगता है और बाला साहब ठाकरे का सम्मान आप भूल गए। तो आपने सुना अबू आजमी को। अबू आजमी कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं एनडीए से, उनमें और बीजेपी में फिर क्या फर्क है, हम ऐसे लोगों से गठबंधन आखिर क्यों रखें। ये अबू आजमी ने खुले तौर पर कहा है और कहा है कि हम अब गठबंधन नहीं रखेंगे। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी खबर के बारे में बताएंगे। दो फाड़ पंकज जी दिखाई दे रही है महाविकास आघाड़ी में, और वो तो दिखाई देनी ही थी जो हर्ष इन लोगों का हुआ है महाराष्ट्र में। मैं दोनों के बारे में बोलूंगा वागीशा। जी समाजवादी जी पार्टी के बारे में बोलूंगा कि जबरदस्ती का प्यार था ये। कोई इनको पूछ नहीं रहा था, जब सीट बंटवारा हुआ तो बुलाया नहीं, इनको कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन क्या करें, हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं, मैं ही तुम्हारा प्यार हूं, ये कहते हुए दौड़े चले जा रहे थे और सामने वाला कबूल रहा नहीं है। मतलब ये जबरदस्ती का प्यार था, एक तरफा था, वन साइडेड लव स्टोरी थी। दूसरी बात मैं उद्धव ठाकरे के बारे में बोलूंगा। चौबे जी गए छब्बे बनने, दुबे बन के आ गए। ये हाँ, ये देखिए, बाला साहब ठाकरे की विरासत थी, हिंदुत्व की अच्छी खासी पार्टी चल रही थी। इनको काटा सेकुलर कीड़ा। इन्हें लगा कि कांग्रेस और शरद पवार के साथ जब हम चले जाएंगे तो मुझे हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे। चले गए, आ गया दुर्दिन, आ गई 20 सीटें, ठंड पड़ गई। अब ये रोते फिर रहे, हाय वीएम, हाय जनता। अरे उद्धव ठाकरे तो यहां तक करे कि मैंने तो इतनी सेवा की जनता की, मुझे क्यों हरा दिया। तो इस तरह ये बातें चलते हैं, इसे हम विधवा विलाप बोलते हैं हिंदी साहित्य में। भी चाहिए थे सर। जी जी, हाँ हाँ। अब देखिए, अब हुआ क्या है कि कल शौर्य दिवस था 6 दिसंबर को, और शौर्य दिवस में जितना भी हिंदुत्ववादी शक्तियां है या फिर जो राष्ट्रवादी खुद को कहते हैं, हिंदुत्ववादी कहते हैं, वो इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और महापरिनिर्वाण दिवस भी ये है, क्योंकि कल के ही दिन जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अब पूरे देश में जश्न का माहौल है। अब उद्धव ठाकरे को लगा कि हम सेकुलर तो बन नहीं पाए, कहीं जो हिंदू हम थे, अच्छे खासे हिंदू थे, वो बन के फिर से वापस जाते हैं। तो उन्होंने अपने अखबार में एक विज्ञापन छपवा दिया। कोई नार्वेकर साहब थे, कोई मुझे एग्जैक्ट नेता का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन था वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से विज्ञापन। अब उसमें अयोध्या के मिलिंद नार्वेकर नाम था उनका। जी बिल्कुल। तो उन्होंने विज्ञापन छपवा दिया, और छपवा दिया ये अयोध्या में कार सेवा करने वाले सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, ये वो हमने ही किया है, हम ही थे उसमें, हम भी थे। तो अब जब ये हम भी थे तो अबू आजमी दूसरी ओर थे उस समय। तो ये नाराज हो गए कि ऐसा कैसे, मैं तुम्हें प्रपोज किए जा रहा था चुनाव के पहले, वो तो तुमने एक्सेप्ट किया नहीं, और जब चुनाव खत्म हो गई, खुद की शादी जब हो गई, तो फिर कह रहे हो कि हम तुम्हारे हैं कौन। तुमने कहा आज के बाद से ये लव स्टोरी खत्म, अब ब्रेक ऑफ कर लेते हैं। हाँ, सही सामने बात। वाला हाँ नहीं हाँ, करते तो अब क्या तो आज सीटें तो आ जाती। नहीं, अब तो वो ब्रेकअप अब का इन्होंने ऐलान किया कि वो
जो बोलते हैं ना वो लड़के जो सामने वाली लड़की को बोलते रहते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते, बोलते वो लड़की खराब है, चरित्रहीन है, उसका फलाने के सट्टा का, वही अबू आजमी का हाल है। कल तक तो मरे जा रहे थे महाविकास आघाड़ी में आने के लिए, और अब बोल रहे थे कि नकली हिंदू है तो सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करेंगे, तो उद्धव ठाकरे ऐसे है तो वैसे है। उद्धव जी अखिलेश यादव भी थे कि उद्धव ठाकरे हाथ मिला ले, हमारे साथ लड़े, हम साथ लड़ेंगे। और चुनाव से कुछ 10, 15, 20 दिन पहले इन लोगों का गठबंधन हुआ है, खूब हाथ पैर मारे हाँ जी, गठबंधन के। मैंने कहा ना, मरे जा रहे थे एमवीए में आने के लिए ये। और लड़ाइयां सिर्फ एक यहाँ नहीं है, बहुत अलग अलग तरह की लड़ाइयां महाविकास आघाड़ी में कर रहे हैं। वहां जो भाईजान है ओवैसी भाईजान मौलाना से लड़ गए, नुमानी साहब से। वो मेरे यहाँ आए थे, मैंने कुरान गिफ्ट किया था, मेरी इज्जत नहीं की, चाय के लिए नहीं पूछा, यही सब चल रहा है अब। हारे को हरिनाम इसी को कहा गया है। जो हारता है वो फिर बाद में भगवत भजन करने लगता है कि जीवन में कुछ नहीं रखा, सारे लोग बेवफा है, मोह माया है, यही सब। अब वही स्टेज में इन लोग आ गए हैं। अब देखिए इन लोग की अब करे तो क्या करें, स्थिति ये है। अब वहां रहने का, एक साथ रहने का मकसद जो था, जो पर्पस था, वो सॉल्व हो गया। मतलब ये एक साथ आए ही इसलिए थे कि किस तरह बीजेपी को रोक सके सत्ता में आने से। बीजेपी रुकी नहीं, तो जब वो रुकी नहीं तो एक साथ रह के क्या फायदा, फिर से वापस डिपार्ट कर जाते हैं। बिल्कुल, ये जो समझौता था ये कोई प्यार नहीं था, ये केमिस्ट्री थी नहीं, ये प्योर समझौता था। ये सर ये गठबंधन कैसा है? गठबंधन आप हरियाणा में साथ नहीं लड़ते, आप महाराष्ट्र में साथ नहीं लड़ते, आप झारखंड में आप साथ लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे भी खूब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में खूब लड़ाई झगड़े। किस बात का गठबंधन? गठबंधन मतलब होता है, बिहार में आपने देखा बीजेपी का, महाराष्ट्र में आपने देखा, अलग अलग जगह आपने गठबंधन देखा है बीजेपी का, कैसा गठबंधन है एनडीए का, और आप एक इनका गठबंधन देख लीजिए। नहीं है बागीशा, इसको समझने के लिए इनकी आइडियोलॉजी समझनी होगी। एक कहावत है कि जब इस्लाम पे खतरा है तो सारे मुसलमान एक, ऐसे 72 फिरके में आपस में लड़ते रहते हैं। अब क्या है कि इन पे खतरा था वो, और खतरा सामने था, वो बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्ववादी फोर्स, वो जो नरेंद्र मोदी की सरकार, वो तो इन्होंने क्या किया है कि अपनी सल्तनत बचाने के लिए एक साथ आए। आपस में कोई प्रेम मोहब्बत नहीं है। जाके देखिए ना अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये एक समझौता था कि देखो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करते और हमारी बन नहीं सकती, लेकिन अगर हम एक साथ नहीं आओगे तो दोनों हारोगे। तो एक काम करते हैं कि बाढ़ आया है तो सांप और मेढक दोनों एक ही नाव पे सवार होकर बचने की कोशिश करता है। कभी देखा है बाढ़ के समय जब चौकी वगैरह बहता रहता है कुछ इस तरह का, तख्ती वगैरह, तो उसमें सांप और मेढक दोनों एक साथ रहते हैं क्योंकि दोनों को जान बचानी होती है। और वही हाल इनको, ये जान बचाने के लिए एक साथ है, इनको आपस में कोई रिश्ता नहीं। अरे आज इनकी स्थिति अच्छी आ जाए एक दूसरे को काट मारेंगे। अबू आजमी का तो मुझे बयान भी याद है, कुछ याद है सर आपको? चुनाव प्रचार के दौरान वो एक मौलाना से मुलाकात की थी और कहा था कि विश्वास दिलाते हैं हम सत्ता में आएंगे तो जिन लोगों ने हमारे पैगंबर मोहम्मद पर बयान दिया है उन्हें तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे। अब अबू आजमी को कुछ नहीं हो रहा है, अब अबू आजमी लगे उद्धव ठाकरे को लपेटने के लिए। यही होता ही है। देखिए मैं बार बार यही बोलता हूं कि ये स्वार्थ की राजनीति है, ये पर्पस की राजनीति है कि देखिए किसी तरह सत्ता में आना है। और ये सब कोई संविधान उम्मीदवार बचाने के लिए नहीं जुटे हैं। ये संविधान तो इन्होंने क्या किया था पता है वागीशा? इस देश को 15 परिवारों ने हमेशा राज करने के लिए अपनी बपौती समझ ली थी। दिल्ली में गांधी परिवार, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद का परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार, हरियाणा में चौटाला का परिवार, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वगैरह ये सब जो परिवार है, शरद पवार का परिवार, साउथ में स्टालिन का परिवार। इन्होंने हर राज्य में एक परिवार खड़ा किया था। बिहार में लालू का परिवार, झारखंड में हेमंत का परिवार। तो इन्होंने हर राज्य में एक परिवार खड़ा किया था और उस परिवार के ऊपर एक दिल्ली में परिवार था जिसे गांधी परिवार कहते थे। इनका लोकतंत्र खतरे में इसलिए आया है कि इनके परिवार की सत्ता चली गई है। अब आम लोग उठकर कोई भी मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। अब केजरीवाल कहीं से बन जा रहा है, कहीं से ममता बनर्जी बन जा रही है, कहीं से कोई नरेंद्र मोदी उठकर आ जा रहा है, कहीं से कोई देवेंद्र फडणवीस बन जा रहा है। तो ये परिवारवादी लोग क्या करेंगे? अब इनके पास विकल्प क्या है? तो एक काम करो, सारे परिवार आपस में हाथ मिला लो। हाँ, इन्होंने गठबंधन सिर्फ मोदी जी को खत्म करने के लिए और बीजेपी को खत्म करने के लिए बनाया और नहीं, किसी तरह अपने परिवार की सत्ता बचाने के लिए 10-12 परिवार थे ना, उन्होंने कहा कि देखो अब कॉमन मैन का राज आ रहा है, अब आम लोग के बीच से नेता उभर कर आ रहा है। हमने आजादी से लेकर 70 साल तक जो राज किया है अलग अलग राज्यों में,
15-16 परिवार है, 16 राज्यों में हमने राज किया है और एक दिल्ली में गांधी परिवार ने राज किया है। तो अब तो कोई भी आके सरकार बना ले रहा है। तो एक काम करो, हमें क्या करना है, तो हम आपस में हाथ मिलाते हैं और जिन लोगों को जरा भी रत्ती भरी चिंता नहीं, न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कभी सम्मान किया, न दलितों का सम्मान किया, न ओबीसी का सम्मान किया, न मुसलमानों का सम्मान किया, वो अब कह रहे कि हम इनका सम्मान करो, हम संविधान बचाने निकले। अच्छा बताइए, राहुल गांधी को संविधान की क्यों इतनी चिंता है? वो संविधान बचाने नहीं आया है, वो गांधी परिवार की सत्ता दोबारा चाहते हैं। अखिलेश को संविधान नहीं बचाना है, वो मुलायम सिंह के परिवार से इसलिए उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहते हैं। तेजस्वी को संविधान नहीं बचाना है, वो लालू के परिवार से इसलिए बिहार की सत्ता चाहते हैं। यहाँ हेमंत सोरेन को संविधान नहीं बचाना है, वो शिबू सोरेन का परिवार है इसलिए सत्ता चाहता है। स्टालिन को संविधान नहीं बचाना है, वो करुणानिधि का परिवार है इसलिए सत्ता चाहता है। ये सब परिवार के बेटे बेटियां हैं, इसलिए ये सत्ता चाहते हैं, इनको बाकी किससे परवाह नहीं। और सर, सिर्फ नारे दे रहे हैं। लालच इस बात पर है कि इससे अच्छा तो अबू आजमी और ओवैसी ने प्रदर्शन किया महाराष्ट्र में। कम से कम 2-2 सीटें उनके पास है तो सही। राज ठाकरे 0, बाल ठाकरे के भतीजे होने के बावजूद भी 0 सीटें, एक भी सीट नहीं राज ठाकरे के पास। और उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे आज सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गए। वो 20 सीटें मुझे लग रहा है उनकी नहीं, जो विधायक है ना उनकी मेहनत है। नहीं, कांग्रेस के साथ थे, एनसीपी का कुछ वोटर होगा, 3-4 पार्टियों का वोटर था ना उनके साथ। यहाँ कम से कम ओवैसी के चेहरे पर वोट दिया, अबू आजमी अखिलेश यादव के चेहरे पर वोट दिया। यहाँ तो उद्धव ठाकरे के चेहरे पर किसी ने वोट नहीं दिया, राज ठाकरे के चेहरे पर किसी ने वोट नहीं दिया। और ये बार बार होगा। राज ठाकरे का ये तीसरा चुनाव है जब वो बुरी तरह हार रहे हैं। देखिए, सिर्फ परिवार की विरासत से नहीं होगा, सिर्फ परिवार के बदल। अच्छा, राज ठाकरे का भी वही स्थिति है जो उद्धव ठाकरे की है, वो भी कंफ्यूज आइडियोलॉजी। वो कभी शरद पवार की तारीफ करना शुरू कर देंगे, कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करेंगे, कभी बिहारियों को भगाने लगेंगे, कभी हिंदुत्व का नेता बन जाएंगे। वो आप हो क्या भाई? कौन हो आप? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप किस तरफ हो? इस तरफ हो या उस तरफ हो? या आप मौका परस्त हो कि जिधर पता चलेगा मलाई उधर हो? आप एक बार स्टैंड ले लो कि आप क्या चाहते हो। आपको उत्तर भारतीय, बिहार यूपी के लोग भगाना है या रखना है? आप हिंदुत्व की राजनीति करोगे या क्षेत्रवाद की करोगे? आप शरद पवार के साथ हो या मोदी के साथ हो? आप किधर हो? आप कांग्रेस के साथ हो? बीच में कांग्रेस के पास भी चले गए थे। तो भाई 10-15 साल पहले पार्टी बनाई, 15 दरवाजा का पानी पिया है, 15 घाट का। तो आपकी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। उद्धव ठाकरे के साथ भी यही है। आप हो किसके तरफ? कभी हिंदुत्व के, कभी सेकुलर, तो कभी क्या तो क्या। और दम्भ ये कि मैं बाला साहब ठाकरे के परिवार का हूं। अरे बाला साहब ठाकरे क्या थे, उन्होंने कैसे पार्टी खड़ी की थी, उन्होंने जो संघर्ष किया था, आप वो देखो, समझो। नहीं, मैं तो सिर्फ बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं इसलिए मुझे सत्ता सौंप दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। और अबू आजमी, एक बार में अबू आजमी की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान तो है? अबू आजमी की पहचान है, ओवैसी की पहचान तो है, आपकी क्या पहचान है बाप के नाम पर? ना विचारधारा से समझौता नहीं। ये तो क्लियर है, 5 साल के बाद ना अबू आजमी, न राहुल गांधी, न शरद पवार कोई भी उद्धव ठाकरे से हाथ नहीं मिलाएंगे। जो स्थिति, जो हालात इनके हुए हैं। बिल्कुल, पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, पहली बात तो ये है। रहेगी किस स्थिति में रहेगी, कैसे बचेगी? उद्धव ठाकरे को फिक्र करनी चाहिए फिलहाल पार्टी की भी और आदित्य ठाकरे की भी, क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अपनी जो पार्टी है शिवसेना, वो राज ठाकरे को सौंप दो आप पूरी। कहीं न कहीं कुछ तो बचेगा। विचारधारा से राज ठाकरे ने समझौता तो नहीं किया, ऐलान किए तो उन्होंने कि मस्जिद से सारे लाउड स्पीकर हटा दूंगा यदि सत्ता में आया तो ठीक है, कुछ तो कहा, चाहे 0 आए, उनके पास सीटें ही नहीं आई है, लेकिन लोग अभी मांग कर रहे हैं कि शिवसेना राज ठाकरे के हाथ में सौंप दो। क्या करते हैं उद्धव ठाकरे साहब? आए तो सही सामने, बात तो करे, कुछ तो बोले, क्या आगे क्या करने वाले हैं। सभी का इसको इंतजार है कि उद्धव ठाकरे आखिर कब मुंह खोलेंगे। अब एक ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, सिर्फ जो 20 सीटें आई थी, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं कहा है उन्होंने। इसी का इंतजार है सभी को। लेकिन अब अबू आजमी ने कह दिया समाजवादी पार्टी ने कि हम एमवीए से नाता नहीं रखेंगे, और इधर शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता जो मिलिंद नार्वेकर है, उन्होंने भी कह दिया है कि हम समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो ये जो गठबंधन था ये टूट गया, क्योंकि मोदी जी को हराने के लिए, बीजेपी फडणवीस को हराने के लिए गठबंधन किया था, वो सपना पूरा हो नहीं पाया। तो अब किस काम का गठबंधन? इसीलिए अबू आजमी ने भी ऐलान कर दिया गठबंधन तोड़ने का, और इधर शिवसेना यूबीटी ने भी ऐलान किया है कि हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं रखेंगे। फिलहाल आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए इस वीडियो में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।